आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने का किया फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के किसानों ने जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशाखोरी और जुए के खिलाफ जागरूक करने वाली वाराणसी की ग्रीन आर्मी को सराहा। कहा, प्रतिभाओं का पावर हाउस है हमारा देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। कहा, 6 से 10 जनवरी तक स्कूलों कॉलेजों में चलाए जाएं जागरूकता कार्यक्रम। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे शुरू करेगा त्रिकोणीय सेवा। अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज को जोड़ने वाली ट्रेनों का होगा संचालन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मद में आवंटित राशि बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए कर दी गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत 1,70,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। जो फैसले आज लिए गए वो सारे के सारे किसानों के वेलफेयर से संबंधित है। आज सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। और ये जिस तरह का अभी तक का अनुभव आया है, जिस तरह से इस स्कीम में यूटिलाइजेशन, जिस तरह से रिस्पांस मिला है, जैसे किसानों के जीवन में जो रियल परिवर्तन आया इस स्कीम से, उसके कारण इस एलोकेशन को एनहांस किया गया। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के किसानों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। शामली के किसान सोनू मलिक ने किसानों के हित में लिए गए फैसले पर खुशी जताई है। सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई, डीएपी पे जो सब्सिडी मिली किसानों को बहुत लाभ का काम हुआ और जो इन्होंने फसल बीमा योजना चलाई सरकार ने, इसमें भी किसानों को बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इसमें किसानों का कोई नुकसान नहीं होने का। जौनपुर के किसान सुभाष यादव ने कहा कि सरकार के इस फैसले से किसानों को बहुत राहत मिलेगी। मोदी सरकार ने जो आज फैसला लिया वो अच्छा है। जो फसल बीमा के लिए जो काम किए हैं वो अच्छा भी किए हैं। सब्सिडी यूरिया खाद के लिए वो लाभदायक अच्छी चीज है। इसके अलावा इस योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपए की निधि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए फंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में ग्रीन आर्मी के काम को प्रेरणादायक बताते हुए उनकी सराहना की। ग्रीन आर्मी वाराणसी के देवरा में दृढ़ संकल्प वाली महिलाओं का एक संगठन है जो नशाखोरी और जुए के खिलाफ जागरूकता बढ़ाता है। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा कि हमारा देश प्रतिभाओं का पावर हाउस है जो नवाचार और साहस प्रदर्शित करने वाली असंख्य प्रेरक जीवन यात्राओं से भरपूर है। प्रधानमंत्री की सराहना से ग्रीन आर्मी की महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। ग्रीन आर्मी की सदस्य निर्मला ने बताया कि प्रधानमंत्री की सराहना से उनके प्रयासों को और बल मिलेगा। ग्रीन आर्मी हम लोग नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं और नशा से हर एक प्राणी, हर एक गांव, हर एक जिले हम लोग का विचार है, हम लोग का चाहत है कि सब मुक्त हो जाए। प्रधानमंत्री के हमारा बातचीत हो जाएगा। पत्र हम लोग के लिखे, हम लोग के पत्र के जवाब दिए, हमें बहुत अच्छा लगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत प्रदेश के चंदौली और मानिकपुर के लिए 272 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। एनएमसीजी के महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में कल हुई राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 59वीं कार्यकारी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के लिए समर्पित कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए पीआरडी और होमगार्डों की संख्या बढ़ाने को भी कहा है। साथ ही परिवहन निगम की बसों के ड्राइवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और बसों की फिटनेस का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर वर्ष हो रही 23 से 25 हजार मौतें देश और राज्य की क्षति हैं। उन्होंने कहा कि 6 से 10 जनवरी तक स्कूलों कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को 5 जनवरी तक सभी जनपदों में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न कराने को भी कहा है। श्री योगी ने एक ही वाहन का बार बार चालान होने पर लाइसेंस और परमिट निरस्त करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई को फास्ट टैग से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। आज पूरा देश नए साल का उत्सव मना रहा है। नववर्ष पर आगरा में ताजमहल के दीदार के लिए सुबह से ही देशी विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में जापान, कनाडा, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका सहित अनेक देशों के विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। उधर मथुरा में ठाकुर बाके बिहारी मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन करने के लिए पहुंची है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले नववर्ष पर अयोध्या में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। अयोध्या में नए वर्ष की एक अलग ही छटा दिख रही है। विशेषकर रामलला के दर्शन को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दर्शन मार्ग पर जहां जय श्री राम के उद्घोष हो रहे हैं, तो वहीं सभी एक दूसरे को नववर्ष की बधाई भी दे रहे हैं। खास बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद का यह पहला नववर्ष है। दर्शनार्थियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए जहाँ प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि शाम 4 बजे तक लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन कर लिए। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रदेश में विद्युत बिलों में लगे सरचार्ज में छूट के लिए एक मुश्त समाधान योजना का दूसरा चरण आज से प्रारंभ हो गया है। ये चरण 15 जनवरी तक चलेगा। योजना के प्रथम चरण में 17,20,651 उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया। इससे 1,372.9 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने ट्रायंगुलर सर्विसेज शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत अयोध्या से बनारस और बनारस से प्रयागराज के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के प्रबंधक SM शर्मा ने बताया, ये सेवा 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। श्री शर्मा ने बताया कि मौनी अमावस्या के अवसर पर 29 जनवरी के आसपास कई विशेष ट्रेन विभिन्न रेलवे जोन द्वारा चलाई जाएंगी। मौनी अमावस्या में करीब 29 तारीख के आसपास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेशल ट्रेन चलेंगी, चाहे हम चला रहे हों, चाहे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। जो पहला स्नान है 13 तारीख, उससे पहले हम लोग उसका एक ट्रायल रन भी कर रहे हैं, ताकि जो हमारी तैयारी है उसके बारे में हमारे को पता हो। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद से प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए शीत दिवस जारी रहने का अनुमान जताया है। लखनऊ मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों में मौसम शुष्क रहने के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। आगामी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आने वाले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसके कारण की शीत दिवस की स्थितियां कमजोर पड़कर कल यानी कि 2 जनवरी को कहीं कहीं तक सीमित रह जाएंगी तथा 3 जनवरी से इनसे निजात मिल जाने की संभावना है। लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में 3 जनवरी से 7 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अलका दास ने आज ट्रॉफी का अनावरण किया। इस चैंपियनशिप में मेजबान भारत सहित 4 देशों की टीमें भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने का किया फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के किसानों ने जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशाखोरी और जुए के खिलाफ जागरूक करने वाली वाराणसी की ग्रीन आर्मी को सराहा। कहा, प्रतिभाओं का पावर हाउस है हमारा देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। कहा, 6 से 10 जनवरी तक स्कूलों कॉलेजों में चलाए जाएं जागरूकता कार्यक्रम। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे शुरू करेगा त्रिकोणीय सेवा। अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज को जोड़ने वाली ट्रेनों का होगा संचालन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।